नमस्कार साथियों, मैं नागेंद्र पाल आपके अपने YouTube परिवार मास्टरमाइंड क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो है यूनिवर्स से संबंधित है आपका, यानी हम पूरा यूनिवर्स पढ़ेंगे और यूनिवर्स में हम बिल्कुल आपका करेंगे बिल्कुल बिगिनिंग सोलर सिस्टम इन विद नागेंद्र सर। आपको यानी बिल्कुल बेसिक चीज़ें भी आपको बताते हुए चलेंगे कि आपका प्रॉपर बेसिक चीज़ में आपकी क्या क्या चीज़ें आपकी आएंगी। 3D डायमेंशन में आपको क्लास पूरी पढ़ाएंगे आपका। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम। ब्रह्मांड का अध्ययन हम किस में करते हैं, विज्ञान की शाखा आपको बताना है। स्टडी ऑफ कॉस्मोलॉजी, देन स्टडी ऑफ कॉस्मोस, देन क्या आ जाएगा कॉस्मोलॉजी। तो ब्रह्मांड का हम अध्ययन जो करते हैं वो किस में करते हैं आपका, किस विज्ञान की शाखा में आपका, तो कॉस्मोलॉजी में करते हैं। तो देन आपका लगाएंगे आपका एस्ट्रोनॉमी आपका। लेकिन अगर उन्हीं आकाशीय पिंडों पर आपके मानव जीवन की बात करता है, पृथ्वी जैसे की बात करता है, तो आपका अध्ययन करेंगे सिंपल सा हमारा एस्ट्रोलॉजी में। आपका जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, लिखा भी है स्टडी ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड सेटेलियस बॉडी आपकी, तो आ जाएगा देन एस्ट्रोलॉजी आपका। देखो ब्रह्मांड के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि ब्रह्मांड क्या है आपका, तो आप कह सकते हैं ब्रह्मांड आपका क्या है, सिंपल सा आप बोलेंगे भाई ग्रुप ऑफ गैलेक्सी है आपका। तो ग्रुप ऑफ गैलेक्सी आप बोल सकते हैं क्या आपका प्रॉपर ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, तो ये अनंत आकाशीय पिंडों से मिलकर बना हुआ है। और इस अनंत आकाशीय पिंड में क्या क्या चीजें शामिल हैं आपकी, तो आप बोलेंगे आकाशगंगाएं शामिल हैं, यानी आपकी गैलेक्सी शामिल है आपकी। गैलेक्सी के साथ में अगर हम बात करते हैं छोटा जो इसका भाग होगा आपका, आप कहेंगे सिंपल सा नेबुला शामिल है आपका। इसी के छोटे भाग में अगर हम बात करते हैं सिंपल सा हमारा क्या आ जाएगा, नेबुला शामिल है आपके, यानी जिन्हें हम बोलते हैं आपका निहारिका। निहारिका फिर आपके छोटे छोटे क्लस्टर भी आ जाएंगे। देखो फिर आ जाता है तारों के समूह को हम क्या कहते हैं आपका, तो तारों के समूह को ही तो हम कहते हैं सिंपल सा आपका गैलेक्सी आपका। तो तारों के समूह को हमारा क्या कहते हैं आपका गैलेक्सी। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य क्या है आपका, तो सूर्य क्या आ जाएगा, तो हेड ऑफ सोलर फैमिली, यानी सूर्य जो है आपका हेड ऑफ सोलर फैमिली है आपका। और पूरी मंदाकिनी का जो मेन भाग है आपका वो आपका कौन होगा, तो सिंपल सा आपका सन होगा। देन फिर आ जाएंगे आपके प्लैनेट्स, आपके ग्रह, फिर आपके आ जाएंगे सैटेलाइट्स, उपग्रह आपका, और फिर आ जाएगा आपका सिंपल सा चंद्रमा यानी आपका मून। देन आपके कुछ आ जाएंगे आपके क्षुद्र ग्रह। तो ये आपका प्रॉपर आ जाता है। इन सबको अगर आप काउंट कर दीजिए बिल्कुल, जैसे ग्रेप्स में आपने देखा होगा तो उसका पूरा जो गुच्छा होता है उसमें छोटे छोटे अंगूर भी होते हैं, तो बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट से लेकर और बड़ा पार्ट तक बिल्कुल बना हुआ है, तो हम उसे बोलेंगे आपका कॉस्मोस आपका। देखिए इस पे जो मेनता आपकी जो थ्योरी दी गई है आपकी कौन कौन सी है आपकी, तो थ्योरी के संबंध में अगर हम लोग थ्योरी के रिगार्डिंग अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो कौन कौन सी थ्योरी है। तो लिखा भी है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में जो सिद्धांत है आपके, थ्योरी ऑफ रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स आपका। तो पहली थ्योरी जो दी जाती है आपकी ब्रह्मांड के संबंध में, तो इस थ्योरी में बताया गया, जिस थ्योरी का नाम आपका है जियोसेंट्रिकल थ्योरी। और ये किसके द्वारा दी गई है आपकी दी गई है क्लॉडियम टॉलमी के द्वारा। तो इस थ्योरी को किसने दिया आपका, टॉलमी ने। तो टॉलमी जी ने ये बताया है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, कब बताया आपका 140 ईस्वी में आपका ये बताया कि पूरे ब्रह्मांड का जो केंद्र है, पूरे यूनिवर्स का जो सेंटर है आपका, वो क्या है आपका, पृथ्वी है आपका। जबकि ये बात बिल्कुल ही आपकी गलत है और ये सिद्धांत चलता ही रहता है कब तक आपका 1543 तक, जब तक आपके निकोलस कॉपरनिकस नहीं आ जाते आपका।
तो सिंपल सा आपसे पूछ लेता है, जो टॉलमी जी थे कहां के प्रॉपर रहने वाले थे? आपका फ्रांस। मूलतः निवासी कहां के थे? आपके फ्रांस के। और बाद में नागरिकता कहां की प्राप्त कर ली? तो इन्होंने नागरिकता प्राप्त की आपकी बाद में आपका सिंपल सा जर्मनी की आपकी। दूसरा सिद्धांत आता है जिसे हम बोलते हैं हेलियोसेंट्रिकल थ्योरी आपकी। हेलियोसेंट्रिकल थ्योरी यानी फादर ऑफ हेलियोसेंट्रिकल थ्योरी आ जाएंगे तो आपके आ जाएंगे कौन? निकोलस कोपरनिकस जी आपके। और इन्होंने बताया कि इन्होंने खंडन किया आपका कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, इन्होंने बताया सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है और सैटेलाइट्स ये सारे के सारे आपके एस्टेरॉइड तक आपका 1893 में इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में जितने भी गैसेस थी आपकी, जितने भी पिंड थे वो आपस में क्या हुए थे? जुड़े हुए थे। और उन भाई तो थोड़ी आपकी देखते हैं आपका क्या हो गया भाई। वॉइस प्रॉब्लम जो है ये एक बेसिक आपका है। देखिए तो मैं फिर समझा देता हूं, थोड़ा वॉइस प्रॉब्लम था आपका। इन्होंने सिद्धांत दिया है यानी ब्रह्मांड के संबंध में सबसे जो अच्छा सिद्धांत है वो क्या है आपका? तो आप बोलेंगे सबसे अच्छा जो थ्योरी है आपका देना क्या है? आपकी बिग बैंग थ्योरी है आपकी। और इस बिग बैंग थ्योरी में यह बताया गया कि जितने भी आपके ब्रह्मांड में आपकी गैसेस हैं, जितने भी डस्ट पार्टिकल थे, जितने भी आपके पार्ट हैं, वो सारे के सारे आपस में जुड़े हुए थे, आपस में कनेक्ट थे। और कनेक्ट होने के बाद में जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उनमें आपका क्या हुआ? हीटिंग पावर के कारण ब्लास्ट हुआ। देन आपका क्या हो गया? एक्सटेंशंस ऑफ यूनिवर्स, यानी आपका पूरे ब्रह्मांड का आपका प्रसार हुआ।
और ये थ्योरी सबसे फेमस रहती है। आपको मैंने बताया ये थ्योरी किस सन में दी गई थी आपकी, तो ये प्रॉपर दी गई है आपकी 1817 से लेकर आपकी दी गई है और 1893 में ये कंप्लीट हुई, जिसे आपका सहयोगिता के रूप में दो लोगों ने भी भाग लिया, जिसे हम बोलते हैं स्टेट थ्योरी और पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। तो थोड़ा वॉइस प्रॉब्लम हो गया था इस वजह से। देखो आगे हम बात करते हैं, बिल्कुल अब 3D में हम बात करते हैं पूरे अपने यूनिवर्स को। तो यूनिवर्स में अगर हम बात करते हैं 3D में आपका, देखिए तो थोड़ा लोडिंग होने में टाइम लगा रहा है भाई। अरस्तु कॉस्मोस पीडीएफ। देखिए अगर हम बात करते हैं आपका पूरा 3D डायमेंशन में आपका सोलर सिस्टम हमारा कैसे वर्क करता है। देखिए अगर हम बात करते हैं ये पूरा सिस्टम, मैंने अभी आपको समझाया भी था कि ब्रह्मांड का अध्ययन कैसे करते हैं आपका। देखिए पूरे आपके सिद्धांत, जियोसेंट्रिकल थ्योरी भी आपको बताई थी, हेलियोसेंट्रिकल थ्योरी भी आपको बताई है अभी। इसके बाद आपको बिग बैंग थ्योरी के बारे में भी आपको बताया है सिंपल सा। तो बिग बैंग थ्योरी आपकी प्रॉपर कैसे कार्य कर रही है आपकी। इसके बाद देखिए आपकी ये पूरे यूनिवर्स में आप देखेंगे ये गैलेक्सियां आपकी कैसे एक दूसरे स्थान से आपकी मूवमेंट करती हैं आपकी। तो बिल्कुल 3D डायमेंशन में आप देखेंगे कि आपकी गैलेक्सी एक स्थान से दूसरे स्थान तक आपके कैसे ये आपकी घूमती रहती है आपकी, बिल्कुल जैसे हमारे प्लेनेट घूमते हैं आपके, किसका चक्कर लगाते हैं आपका। तो पूरे प्लेनेट की अगर हम बात करते हैं हमारे चक्कर लगाते हैं आपका आपके सूर्य का। तो वैसे ही आपकी ये गैलेक्सियां भी आपकी घूमती रहती हैं आपके पूरे यूनिवर्स में इस टाइप से आपका। तो जैसे ये घूमती हुई दिख रही है आपको। देखिए अगर हम बात करते हैं अगली स्लाइड पे आपका, तो अगली स्लाइड पे जैसे आपके कुछ हमारे सैटेलाइट्स हैं, कुछ आपके ग्रह हैं। तो देखिए जैसे हमारी मंदाकिनी को हम क्या कहते हैं, सिंपल सा भी पढ़ाएंगे आपको। हमारी मंदाकिनी को मिल्की वे कहते हैं आपका, और जो मिल्की वे है वो प्रॉपर कैसे काम करेगी ये भी बात करेंगे आपका। देखिए तो ये टोटल आपके सैटेलाइट्स जो टोटल आपके प्लेनेट हैं, देखो आपके पूरे यूनिवर्स में कैसे आपके वर्क करते हैं आपका। तो थोड़ा मैं हट जाता हूं, चाहे स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए तो ये पूरे हमारे यूनिवर्स में आपके क्या है, ये वर्क करते रहेंगे आपका पूरा यूनिवर्स। ये सैटर्न है और ये इसके चारों ओर आपके सराउंडिंग में आपका रिवोल्यूशंस क्या कर रहे हैं, आपके सारे प्लेनेट है आपके। तो ये सारे आपके वर्क करते रहते हैं। देखिए आगे हम स्लाइड की बात करते हैं आपका। तो देखिए आपका जितने भी आपके प्लैनेट्स हैं आपके ये प्रॉपर वर्क करते रहते हैं आपका। तो इनमें पढ़ेंगे आपका सन के पास का कौन सा है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे आपका। तो फिलहाल के लिए अब इतने स्लाइड में आप देखिए और इन पे हम वर्क करते हैं आपका। देखिए तो मैंने आपको बताया था सिंपल सा, ये हमारी स्लाइड है और इस स्लाइड को हम थोड़ा सा छोटा करते हैं क्योंकि हमें इस पे काम नहीं करना, ये एक तरफ रख देते हैं भाई। हमसे क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि आपका सिंपल सा कि आपका जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड को इसका क्या डायामीटर मापा गया होगा, यानी कोस्मोस डायामीटर होगा क्या आपका। तो अगर हम बात करते हैं ब्रह्मांड का जो व्यास है, हाइपोथेटिकल जो डायामीटर है आपका वो कितना है, आप कहेंगे भाई 10 की पावर 8 लाइट ईयर है आपका, यानी 10 की पावर 8 लाइट ईयर है। जबकि मैं कहता हूं कि ये हाइपोथेटिकल चीजें आपकी हैं, लगभग में अनुमानिक चीजें हैं। और ये किसके द्वारा मेजरमेंट किया गया होगा, तो अकॉर्डिंग टू IAU। तो थोड़ा मैं इसे समझा देता हूं, यानी आप बोल सकते हैं सिंपल सा आपका इंटरनेशनल आपका एस्ट्रोनॉमिक
यूनियन। देखिए अगर इसकी स्थापना की बात करता है तो कब हुई आपकी, 1919 में हुई है आपकी। अगर हेडक्वार्टर की बात करता है तो देन कहां जाएगा आपका, पेरिस। ये पेरिस के द्वारा ही संस्था है जो ये कार्य करती है आपकी। तो इसके द्वारा ये डायमीटर जो मेजरमेंट किया गया है वो कितना है आपका, 10⁸ लाइट ईयर है। तो हमें यह पता होना चाहिए कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है भाई। तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो क्या होती है भाई, तो डिस्टेंस लार्जेस्ट यूनिट आपकी आ जाएगी पारसेक। बोलेंगे क्या आ जाएगा, सिंपल सा आपका पारसेक। क्वेश्चन ये आता है कि 1 पारसेक इक्वल टू क्या होगा आपका, तो 1 पारसेक इक्वल टू आ जाता है आपका 3.26 लाइट ईयर। अगर मान लीजिए ये यूनिट नहीं दे रखी है तो दूसरी यूनिट दे रखी होगी आपकी 3.08 इंटू 10 की पावर आपका 16 मीटर। मान लीजिए आपका ये भी यूनिट नहीं दे रखा हो तो थर्ड यूनिट दे रखा होगा 3.08 इंटू 10 की पावर 13 किलोमीटर। और एग्जामिनर अगर अच्छा हुआ तो हो सकता है ऑप्शन दे दे आपका क्या, ऑल ऑफ दीज, उपयुक्त सभी। तो ये सारी यूनिट आपकी हो जाएंगी आपकी किसकी, आप बोलेंगे पारसेक की। देखो अगर हम बात करते हैं पारसेक के बाद आपका, देखिए पारसेक के बाद अगर हमसे बात करता है सिंपल सा आपका, तो क्या काम करेगा आपका, हमें निकल कर आया था लाइट ईयर यानी आपका प्रकाश वर्ष। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि प्रकाश वर्ष क्या होगा आपका, तो लाइट ईयर क्या होगा। तो आप ये कह सकते हैं एक वर्ष में किसी पिंड द्वारा एवं प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई चाल को प्रकाश वर्ष कहते हैं। या अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो क्या होगा, सिंपल सा डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय लाइट इन अ वैक्यूम ड्यूरिंग 1 ईयर। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है सिंपल सा है कि 1 लाइट ईयर इक्वल टू क्या होगा, यानी 1 लाइट ईयर इक्वल टू क्या होगा आपका, तो आप बोलेंगे एक प्रकाश वर्ष बराबर होगा 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। अगर मान लीजिए ये नहीं दे रखा तो सेकंड यूनिट दे रखी होगी 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर। और हो सकता है आपका ए और बी बोथ आपका दे रखा हो, तो ऑप्शन सी दे रखा होगा तो दोनों ही राइट हो जाएंगे आपका। तो ये आपका आ जाता है थोड़ा सा लाइट ईयर। तो इस लाइट ईयर के द्वारा हमने मेजरमेंट किया है आपका क्या, आप बोलेंगे सिंपल सा हमने मेजरमेंट किया है आपका आपके ब्रह्मांड का व्यास। तो ब्रह्मांड का व्यास कितना है, मैंने अभी आपको बताया था 10 की पावर 8 लाइट ईयर है आपका। देखो अगर अब आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि ये मंदाकिनी जो काउंट की गई होंगी ये किसके द्वारा की गई होंगी, तो आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू IAU। स्थापना मैंने अभी बताई थी कब की गई, 1919 में। आपका हेड ऑफिस कहां जाएगा, तो देन आपका पेरिस। देखो अगर हमारे ब्रह्मांड में कुल ज्ञात मंदाकिनियां कितनी है आपकी, तो टोटल काउंटेबल गैलेक्सी इन अवर सोलर सिस्टम क्या आ जाएगा, तो इन अवर यूनिवर्स आपका, तो आपकी आ जाएंगी लगभग 10 की पावर 11 आपका। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि कुल ज्ञात तारे कितने हैं, कुल ज्ञात तारे कितने हैं आपका, तो तारों की अगर बात करेगा तो आ जाएंगे 10 की पावर 22, यानी स्टार्स टोटल आपके कितने हैं, आपके 10 की पावर 22।
मैं थोड़ा और समझाता हूं आप लोगों को। देखिए, इस वाले पार्ट को मैं छोटा कर देता हूं थोड़ा। देखिए, इधर समझा देता हूं आपको। अगर मैं बात करूं सिंपल सा कि टोटल आपकी गैलेक्सीज कितनी है आपकी, तो आप बोलेंगे टोटल जो मंदाकिनी है आपकी 10 की पावर कितनी है, 11 है। और इन 10 की पावर 11 में से कुछ ना कुछ तो मंदाकिनियां होंगी आपकी। तो आप कह सकते हैं लगभग 80% गैलेक्सी आपकी कैसी होंगी आपकी। तो आप बोलेंगे लगभग 80% जो गैलेक्सी होंगी आपकी कैसी होंगी आपकी, आप बोलेंगे स्पाइरल होंगी, या हिंदी में इन्हीं को हम बोलते हैं आपका सर्पिलाकार होंगी। दूसरी अगर हम बात करते हैं 20% जो गैलेक्सी होंगी, इनका आकार कैसा होगा, तो आप बोल सकते हैं ग्रेनुला जैसा होगा, यानी छोटा कण, बिल्कुल सूक्ष्म कण जैसा होगा। तो ये जो आपकी 80% गैलेक्सी हैं, इनमें क्या हमारी कोई गैलेक्सी होगी? तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछेगा हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, तो आप सिंपल सा बोलेंगे भाई अवर गैलेक्सी नेम तो आप बोलेंगे सिंपल सा मिल्की वे। देखो, अब इस मिल्की वे के पास की जो आपकी मंदाकिनी है, बिल्कुल नियरेस्ट गैलेक्सी ऑफ मिल्की वे है, तो आप कहेंगे ये पास की जो मंदाकिनी है बिल्कुल, तो आप कहेंगे ये कौन सी आ जाएगी आपकी एंड्रोमेडा, या इसी को हमारा बोलते हैं
हेलो नमस्कार साथियों। हेलो, वॉइस थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी भाई, देखो दोबारा रिपीट कर देते हैं, कोई बात नहीं, आपका वॉइस प्रॉब्लम थोड़ी आ रही थी, कोई बात नहीं, रिपीट कर देते हैं दोबारा। मैंने आपको बताया था ये मिल्की वे के आपके टाइप्स हो जाएंगे। हमारी मंदाकिनी को हम क्या कहते हैं आपका, देन स्पाइरल आकार है हमारी मंदाकिनी का, मिल्की वे कहते हैं। पास की मंदाकिनी क्या आ जाएगी आपकी, देवयानी आ जाएगी। नवीनतम अगर आपसे नवीन पूछता है तो आपका क्या आ जाएगा, सिंपल सा ड्वार्फ। और लेटेस्ट की अगर बात करता है तो सरस्वती। देखिए फिर आगे चलते हैं हम अगली क्लास में। आपका मैंने बताया था हमारी मंदाकिनी का आकार कैसा है, देन स्पाइरल है आपका। और ये सेंटर को हम क्या बोलते हैं आपका, तो सिंपल सा हम बोलते हैं आपका बुल्ज। ठीक है, सेंटर को हमारा बोल देते हैं आपका बुल्ज। या आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता है सिंपल सा कि ये जो सन है हमारा वो कहाँ है, देन तो सन हमारा आ जाएगा स्पाइरल आर्म्स पे आपका। और ये लगभग 1000 लाइट ईयर दूर है आपका सूर्य आपका। इसके बाद देन हम पढ़ते हैं आपका सोलर सिस्टम आपका। देखो अगर हम बात करते हैं सोलर सिस्टम की आपकी, तो हेड ऑफ सोलर फैमिली कौन है आपका, तो देन आप कहेंगे सन है। यानी सूर्य आपका क्या आ जाएगा, हेड ऑफ सोलर फैमिली आ जाएगा। तो मैं अगर सोलर सिस्टम की बात करता हूं तो सोलर सिस्टम में जो आपके टोटल ग्रह लगे हुए हैं, कुल ग्रह आपके कितने हैं अगर मैं बात करता हूं, तो कुल ग्रहों की जो संख्या आ जाएगी आपकी, कुल ग्रहों की जो संख्या आ जाएगी आपकी कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे टोटल ग्रहों की जो संख्या आ जाएगी आपकी, कुल ग्रह अगर हमसे बात करता है तो देन कितने होंगे, 8 होंगे आपका। अगर हिंदी भाषा के अनुसार कहता है तो कितने होंगे आपके, 10 होंगे। क्योंकि इसमें फिर आपका काउंट होता है सिंपल सा राहु और सिंपल सा आपके काउंट होते हैं केतु। तो राहु और केतु काउंट हो जाते हैं तो आपके टोटल हो जाएंगे कितने, 10। वरना आपके कितने रहेंगे, आपके 8 ही रहेंगे। तो सोलर सिस्टम में हम देखते हैं आपका सोलर सिस्टम में जो सबसे पहला आपका क्या है, आप बोलेंगे सूर्य है। और सूर्य के बिल्कुल पास में क्या है आपका, तो चलो 3D में बिल्कुल दिखाते हैं आपको कैसे है। देखिए आपका सबसे सूर्य आपका है बिल्कुल, तो सूर्य के पास में आपका क्या है, मर्क्यूरी आ जाएगा, यानी आपका बुध ग्रह आ जाएगा। बुध के बाद आपका देन क्या आ जाएगा, आप कहेंगे वीनस, यानी आपका शुक्र। पृथ्वी आपके देखो सूर्य के क्रम, ऑर्डर इन द सन आपका अर्थ आ जाएगा तीसरे क्रम पे। मार्स आ जाएगा आपका 4th रैंक पे आपका। तो क्वेश्चन ही आ जाता है सिंपल सा आपका कि ऑर्डर इन द सन आपका अर्थ की रैंकिंग क्या है आपका, तो आपकी आ जाएगी तीसरे नंबर पर आपका। और अकॉर्डिंग टू शेप अगर आपसे बात करता तो देन 5th लार्जेस्ट प्लेनेट इन अवर सोलर सिस्टम आ जाएगा मार्स, यानी हम इसी को बोलते हैं मंगल। और ये बीच में एस्टेरॉइड रहते हैं आपका जुपिटर और मंगल के बीच में। जुपिटर को ही हमारा कहते हैं आपका बृहस्पति। फिर आ जाता है देन सैटर्न आपका, यानी शनि। फिर आ जाता है यूरेनस, यानी हम इसे कहते हैं आपका क्या, अरुण आपका। फिर आ जाता है आपका वरुण, जिसे हम बोलते हैं नेपच्यून। देखिए ये तो ये आपके प्रॉपर लग जाएंगे आपके प्लैनेट्स। देखो अब ये जो 4 आपके ग्रह हैं शुरू के, इन शुरू के 4 ग्रहों को, यानी ये वाला जो ग्रह है आपका मर्क्यूरी, यानी जिसे हम बोलते हैं आपका बुध ग्रह, आपका आ जाएगा बुध। बुध के बाद आपका देन शुक्र, और शुक्र के बाद आपका आ जाएगा पृथ्वी। पृथ्वी के बाद अगर हम बात करते हैं तीसरे नंबर पे आपका आ जाएगा कौन सा, तो आप बोलेंगे भाई तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका मंगल। देखिए तो इन पे देखो मैं स्लाइड भी थोड़ा लगा देता हूं कोई। देखिए
तो इन 4 ग्रहों को शुरू वाले को हम बोलते हैं आपका आंतरिक ग्रह, या इन्हीं को बोलते हैं हमारा क्या, इनफेरियर प्लैनेट। और ये कैसे हैं आपके, तो आप ये कहेंगे ये सारे के सारे कैसे हैं आपका, तो आप बोलेंगे ये सारे के सारे आपके ठोस हैं, यानी आपके ये सॉलिड प्लैनेट है आपके। और आपके जो 4 हैं आपके, देन आपका क्या आ जाएगा, जुपिटर यानी बृहस्पति आपका बृहस्पति। बृहस्पति के बाद आपका आ जाता है सिंपल सा क्या आपका शनि, आपका अरुण, फिर आपका वरुण। इन चारों को मिलाकर हम बोलते हैं आपका क्या, आउटर प्लेनेट, या इन्हीं को हमारा बोल देते हैं आपका जुपिटर प्लेनेट। या इन्हीं को हमारा कह देते हैं आपका जुपिटर प्लेनेट। देखिए, तो 4 आंतरिक ग्रह हो गए और 4 आपके क्या हो गए, बाह्य ग्रह हो गए। अब बीच में कुछ स्पेस जो बचा होगा उसी को हमारा सिंपल सा बोलेंगे आपका क्या, बीच का जो भाग होगा उसी में आपके होंगे सिंपल सा आप कह सकते हैं एस्टेरॉइड्स, यानी आपके उल्का पिंड होंगे। तो उल्का पिंड किसके बीच में होंगे, आप कह सकते हैं सिंपल सा आपके जो होंगे सिंपल सा आपके मंगल और बृहस्पति के बीच में आपके क्या होंगे, तो आप बोलेंगे उल्का पिंड होंगे। देखिए, अब हम साइज के अकॉर्डिंग बात करते हैं, आपका साइज के अकॉर्डिंग कौन कौन है। तो सूर्य के क्रम में देखिए आपका सबसे पहला आ जाएगा आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो इन चारों को मिलाकर ही तो हम कह रहे थे आपका क्या, इंटरफेरियर, या इन्हीं को हमारा बोलते थे सिंपल सा इनफेरियर प्लैनेट। और ये इन चारों को हम बोलते थे आपका क्या, सॉरी, इन चारों को हम बोलते थे क्या, इनफेरियर प्लैनेट, और इन्हें हम बोलते थे आउटर प्लैनेट। देखो, साइज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो कुछ नहीं करना है। अच्छा, इंग्लिश में आप देखिए इन्हें कैसे याद रखना है, इनकी ट्रिक से आपका। अगर हम बात करते हैं ट्रिक की, तो भाई इसे हम बोलते हैं मर्क्यूरी, इसे वीनस, इसे अर्थ, और इसे बोलते हैं मार्स। तो ट्रिक भी आपकी हो जाएगी मवेम, और फिर अगर हम इसे बोलते हैं भाई जुपिटर, फिर आपका सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये किसके ऑर्डर में लगे हुए हैं, तो आप ये कहेंगे सिंपल सा किसके ऑर्डर में लगे हुए हैं, सन के ऑर्डर में लगे हुए हैं। तो शॉर्ट ट्रिक आपकी हो जाएगी मवेम जे सन आपका। साइज के अकॉर्डिंग आपको कुछ नहीं करना है, ये वाले चारों उठाकर आपका, ये लास्ट वाले चारों उठाकर आप आगे रख दो आकर, तो आपके साइज के अकॉर्डिंग हो जाएंगे। तो सबसे पहला देन आपका जुपिटर, फिर सैटर्न आपका, फिर आपका यानी यूरेनस, फिर नेपच्यून, फिर आपका अर्थ। यानी पृथ्वी कौन से क्रम पे आ जाएगी आपकी, तो आप बोलेंगे पृथ्वी आपकी आ जाएगी 5वें क्रम पे। और किन 2 ग्रहों के बीच में आ जाएगी, तो आप बोलेंगे सिंपल सा वीरन, आपका वीनस और नेपच्यून के बीच में आ जाएगी। फिर आ जाएगा आपका सिंपल सा आपका मंगल, और फिर आपका बुध। तो बुध क्या आ जाएगा, जो मर्क्यूरी होगी वो बिल्कुल स्मॉलेस्ट प्लेनेट आपका आ जाएगा, यानी सबसे छोटा आपका। और सबसे बिगेस्ट की अगर बात करते हैं तो देन जुपिटर आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू मास अगर हमसे पूछ रहा है, द्रव्यमान के अनुसार अगर हमसे पूछ रहा है, तो देखो कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ 2 ग्रहों की आपकी प्लेस वैल्यू आप चेंज कर दीजिए। यानी अरुण लिख देंगे आपका, और में लिख देंगे बस। फिर देन आपका और अकॉर्डिंग टू डेंसिटी अगर आपसे पूछ लेता है, आपकी पृथ्वी पर, फिर आपका मंगल ग्रह पर, फिर आपका शुक्र ग्रह पर, फिर आपका यूरेनस और देन सैटर्न। यानी सबसे कम किसकी डेंसिटी है आपकी, तो आप बोलेंगे शनि ग्रह की आपकी सबसे कम डेंसिटी है। देखिए, अगर मैं बात करता हूं सिंपल सा कि इस सोलर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसको आपका,
तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे आपका सिंपल सा, वो पढ़ेंगे आपका अगली क्लास में आपका, और पढ़ेंगे हम सिंपल सा किसे आपका, तो हम पढ़ेंगे सूर्य को, हेड ऑफ सोलर फैमिली आपका। तो वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं। कुछ प्रॉब्लम आपका टेक्निकल इश्यू हुआ है आपका, जो वॉइस को लेकर हुआ है, हो सकता है अगली वीडियो से आपका बिल्कुल ही वॉइस आपका क्लियर हो जाए आपका। तो वॉइस को लेकर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ है, तो देन हम पढ़ेंगे कि आपकी अर्थ कैसे आपका रिवोल्यूशन एंड रोटेशन करती है आपकी, तो बिल्कुल 3D डायमेंशन में पढ़ेंगे। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आपका मिलते हैं अगली वीडियो में।